अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आज हम लोगों का सेकंड और फाइनल डे है डैलस में, और वो इसलिए कि आज संडे है और मुझे कल मंडे को दोबारा रिसर्च पे जाना है। तो अभी हम लोग वॉकिंग टूर पे हैं डाउनटाउन में। डाउनटाउन में वो 5 फेमस स्पॉट्स जो हैं जिनका वादा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे हट्स यहाँ बने हुए हैं और बहुत अच्छी ग्रीनरी है। चले चलते हैं अपने पहले स्पॉट की तरफ। डैलस डाउनटाउन में एंटर होते ही ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास ये एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की बड़ी बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, इसका नाम है डैलस काउंटी कोर्ट हाउस। ये बिल्डिंग इतनी ड्रीमी और ख़ूबसूरत है, बिल्कुल एक कैसल की लुक देती है। नॉर्मली इस तरह के कैसल नुमा बिल्डिंग्स आपको यूएसए में नज़र नहीं आएंगी। यूरोप में ये बहुत टिपिकल हैं, बहुत कॉमन, लेकिन यूएस में नहीं। मुझे ये जगह बहुत ही कूल और इंटरेस्टिंग लगी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पूरे डाउनटाउन के टूर में ये जगह मेरी सेकंड फेवरेट थी और यहाँ पे हमने बहुत अच्छी पिक्चर्स भी ली। कोर्ट हाउस के बिल्कुल सामने ये खूबसूरत 12 फुट का ब्रोंज का जो स्टैचू आपको नज़र आ रहा है, ये डैलस के सबसे मशहूर न्यूज़पेपर डैलस मॉर्निंग न्यूज़ के पब्लिशर का है। ये स्टैचू भी बहुत खूबसूरत था। हमने इस बाबे का हाथ पकड़ के बहुत सी पिक्चर्स भी ली। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको डाउनटाउन में ये जगह कैसी लगी। मुझे तो ये जगह सच में बहुत पसंद आई थी, और अगर आपका भी कभी डैलस आना हो तो ज़रूर ये जगह देखने आएँ। यू वॉन्ट रिग्रेट इट। Destination is on your left. Reunion Tower. Arrived. कोर्ट हाउस के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ये एक और बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये डैलस स्काईलाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इनफैक्ट ये डैलस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क भी है। अगर आप इस बिल्डिंग को गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि एक स्टिक के ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है। इनफैक्ट इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पार्ट को बॉल ही कहा जाता है। इस बिल्डिंग का नाम है रियूनियन टावर और ये 3 मंजिला बिल्डिंग है। इसके सबसे ऊपर वाली मंजिल पे जाकर आप पूरा शहर देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर डाइनिंग एरिया का भी इंतज़ाम है, वहाँ पे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इस पूरे यूनियन टावर के अंदर चलती रहती हैं साल भर। इसका टिकट भी होता है। कुछ एक्टिविटीज़ फ्री हैं, लेकिन अगर आपने ऊपर तक जाना है, एलिवेटर्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको टिकट लेकर जाना पड़ेगा। तो अब हम चल रहे हैं डैलस में सबसे ज़्यादा फेमस लैंडमार्क की तरफ। ये सामने जो आपको बड़ी सी रेड कलर की स्क्वायर बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसका नाम है डेली प्लाज़ा, और इसकी वजह शोहरत बहुत ही स्ट्रेंज है। तो हुआ ये कि 1961 में यूएसए का 35वां प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जब इस बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा था, डेली प्लाज़ा के सामने से, तो उसको असैसिनेट कर दिया गया था, उसका मर्डर हुआ था। और इसी वजह से ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकली मशहूर है और डैलस का इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क भी है। बाय द वे, इस बिल्डिंग को बर्थ प्लेस ऑफ डैलस भी कहा जाता है। अब उस प्रेसिडेंट को क्यों कत्ल किया गया था, कैसे किया गया था, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहती क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो मुझे तो ये बिल्डिंग कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, लेकिन ये फेमस थी इसलिए यहाँ पे आई। अब हम जा रहे हैं डाउनटाउन के दूसरी तरफ। इसके लिए हमें गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा क्योंकि हमने जो स्पॉट्स देखने हैं वो अलग जगह है।
अब बारी है डेलस के एक बहुत ही हसीन स्कल्पचर को दिखाने की, और टू बी ऑनेस्ट ये मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट रहा। चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है इसमें। ये है वो हसीन स्कल्पचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया डेलस डाउनटाउन में। स्वैंकी जाउल होटल के बाहर इस 30 फुट लंबे जॉइंट आई बॉल को इंस्टॉल किया गया है, और ये वाकई में बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट गो इनसाइड टू सी और टच इट, लेकिन बाहर से भी ये बहुत ज़्यादा हसीन लगती है। और कहा जाता है कि इसके जो आर्टिस्ट था उसने 2007 में फाइबर ग्लास से इस पूरे आई बॉल को बनाया था, और ये आई बॉल जो है बेसिकली उसने अपनी आई बॉल की पिक्चर को देखते हुए बनाया था। मुझे तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, बहुत कूल लगी। देखिए कितनी बारीकी से इसके ऊपर काम किया गया, बहुत अच्छा स्कल्पचर था ये। आई रियली लाइक्ड इट। आप भी यहाँ पे आए तो ज़रूर देखें डेलस डाउनटाउन में ये आई बॉल, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। अब बारी है डाउनटाउन के इस वॉकिंग टूर के लास्ट स्पॉट की। जब आप डेलस के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन में ये जगह दिखाई देगी। इसका नाम है पायोनियर प्लाज़ा। यहाँ पे एक छोटे सी वाटर स्ट्रीम है, और उसके साथ ये हर्ड ऑफ कैटल जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें 49 बुल्स के स्कल्पचर मौजूद है। ये लॉन्ग हॉर्न बुल्स इतनी खूबसूरती और महारत से बनाए गए हैं कि देख के इंसान एक मिनट के लिए सोचता है कि शायद ये रियल बुल्स हैं। और अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि एक एक बुल के फेशियल एक्सप्रेशंस भी दूसरे बुल से डिफरेंट है। बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं ये। अब मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ। इन बुल्स के अलावा यहाँ पर टेक्सास स्टेट का लैंडमार्क जो कि एक काउबॉय है और हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, जो टेक्सास स्टेट का लैंडमार्क और सिंबल समझा जाता है, उसके स्कल्पचर्स भी मौजूद हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती से इन बुल्स को बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे चलते हुए आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये हॉर्न्स आपको लग ना जाएं, क्योंकि ये इतने नुकीले और शार्प हैं। ये रहा वो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जो टेक्सास स्टेट को सिग्निफाई करता है। घोड़े पे बैठे हुए इस प्यारे से काउबॉय के साथ भी हमने बहुत सी फ़ोटोज़ ली। इनफैक्ट टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का एक स्कल्पचर है जिसमें घोड़े पे काउबॉय बैठा हुआ है। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स आकर बहुत सी फ़ोटोज़ लेते हैं। खैर ये था हमारा कंक्लूडिंग स्पॉट, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों ने जब डेलस चक्कर लगाएं तो लाजमी इस जगह पर भी आएँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन 5 स्पॉट्स में से आपको कौन सा अच्छा लगा। शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं और हम लोग खाना वगैरह खा के वापसी के लिए निकल चुके हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारा डेलस डाउनटाउन का ये वॉकिंग टूर कैसा लगा, और आपका सबसे फेवरेट स्पॉट इनमें से कौन सा रहा। इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर थम्स अप दें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। एंड में मैंने ये सीन इसलिए डाला है कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। आप लोगों ने टाइटल से तो देखा ही होगा कि हमारी गाड़ी का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ कुछ यूँ कि जब हम लबक से तकरीबन 1 घंटा पीछे थे, उस वक्त जब हम वापस लबक की तरफ आ रहे थे तो हमारे रास्ते में दोनों तरफ जंगल था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अब होता ये है कि जो जंगल में जंगली जानवर होते हैं वो गाड़ी की लाइट से अट्रैक्ट होते हैं, ख़ास तौर पे हिरन। तो एक बहुत बड़ा सा भारी हिरन हमारी गाड़ी से
बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया और हमारी गाड़ी से टकरा गया, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई। उस वक्त रात के 12:30 हो रहे थे और गाड़ी इतने बुरे तरीके से डैमेज हो गई कि उसमें ऑलमोस्ट आग लगने वाली थी। और शुक्र है कि खुदा ने हमारी जान बचा ली। मैं, मोहसिन, मूसा, हम तीनों ही सेफ थे, लेकिन गाड़ी का बहुत बहुत बुरा हाल हो गया और हम लोगों को वहीं पे काफ़ी देर रुकना पड़ा। लाइक 3 बजे रात को हमारा एक फ्रेंड लबक से हमें वहाँ तक लेने आया अपनी गाड़ी में, फिर हम उसकी गाड़ी में वापस लबक पहुँचे। हमारी गाड़ी तो इतनी डैमेज हो चुकी थी कि हम उसको नहीं चला सकते थे, उसमें आग लग चुकी थी। तो इस तरह हम लोगों का इतना अच्छा ट्रिप एंड में आकर बहुत बुरे तरीके से ख़राब हुआ। लेकिन खैर जो भी होता है उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है कोई ना कोई। अब तो वो वक्त गुज़र चुका है, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। खैर एनीवे, अब हम वापसी के लिए रवाना हो चुके थे और हम रात को तकरीबन 4 बजे घर पहुँचे। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।